हे एवन। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा। वो काफ़ी हेल्पफुल टिप्स हैं। तो फर्स्ट टिप है हमारी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको। जस्ट लाइक एनी स्किल, प्रैक्टिस इज अ की। स्टार्ट बाय स्पीकिंग इंग्लिश मोर ऑफन, इवन इफ इट्स जस्ट टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। बट देखो, सीधी सी बात है, किसी भी स्किल की तरह भाई प्रैक्टिस भी एक तरह की स्किल है। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करना ये एक स्किल कहलाता है। स्टार्ट बाय स्पीकिंग इंग्लिश मोर ऑफन, और जितना ज़्यादा हो सके उतना इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। अब सीधी सी बात है, आपको भी पता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, डेली बेसिस पे करते हो, तो वो काम कितना ईजिली स्मूथली हो जाता है, आपको इतना ध्यान भी नहीं देना पड़ता। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने मोबाइल में टाइपिंग करते हैं तो कितना ईजिली टाइप कर लेते हैं ना। आई थिंक हम बात करते करते भी किसी से टाइप कर सकते हैं, हमें देखना भी नहीं पड़ता कि लाइक कहाँ क्या दबाना है। बट अगर आपको मैं कह दूँ कि भाई टाइपिंग करनी है बट ऑन लैपटॉप या फिर किसी कीबोर्ड पर, तो वहाँ शायद आप मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो, अदरवाइज जिनको आती है उनकी बात नहीं करती। तो ये एग्जाम्पल था इस पॉइंट को समझाने का। तो सिंपल सी बात है, आपको भी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, हर जगह बोलने की कोशिश नहीं करोगे, तो तब तक ये स्पीकिंग इंग्लिश का जो फेयर है आपका बने रहेगा और ये जाएगा नहीं। सेकेंड टिप पर आते हैं। तो सेकेंड टिप क्या है? स्लो एंड स्टेडी। डोंट रश। ऑफ कोर्स पहले इसको पढ़ लेते हैं। डोंट रश, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। इट्स बेटर टू स्पीक एट अ कंफर्टेबल पेस देन टू रश एंड स्टम्बल। बट देखो, सीधी सी बात है, डोंट रश, जल्दबाजी करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू गोवा, जो कि हमारी ट्रेन छूट रही है और सारे दोस्त चले जाएंगे और बस मैं पीछे रह जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश इज जस्ट लाइक, आपको आराम से बोलना है और क्लियरली बोलना है। पहली बात, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्यों ही ज़रूरत है? ऑफ कोर्स, सी व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, टेक योर टाइम, स्पीक स्लो। और जब हम आराम से बोलते हैं, देन इन दैट केस वी कैन स्पीक बेटर मोर देन बीइंग अ क्विक स्पीकर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप आराम से बोलें और क्लियरली बोलें। अच्छा लगता है सुनने में अगर कोई आराम से बोलता है। भाई जैसे कि अभी मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, अगर मैं जल्दी से बोलने लगूँ और मैं अपनी बातों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तो ऐसा लगता है कि यार ये इसको कितना जल्दबाजी है। वो इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन हो ही नहीं पाती। आप किसी पर इंप्रेशन झाड़ना चाहते हैं अपना, लाइक यू वांट टू इम्प्रेस समबडी, देन यू नीड टू स्पीक स्लोली। आपने अगर देखा हो, जैसे संदीप महेश्वरी सर हैं, सोनू शर्मा सर हैं, ये लोग स्लो, मतलब जल्दबाजी करके नहीं बोलते। हाँ, तेज आवाज़ में तो बोलते हैं मगर जल्दबाजी करके नहीं बोलते। तो आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आप आराम से बोलें और क्लियरली बोलें। ये करने से आपको ही खुद मिलेगी हेल्प, और आपका जो स्पीड है उसी को मेंटेन करें। ठीक है, फ्लुएंसी के पीछे भागने की जरूरत है नहीं कि भाई आपको कि बड़ी जल्दी इंग्लिश बोलने से हम ज़्यादा अच्छे साउंड करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो स्लो एंड स्टडी। थर्ड पॉइंट है, एक्सपेंड योर वोकैबुलरी। अब देखो, आपको अपनी वोकैब्स तो अच्छी करनी ही पड़ेगी। ओके, लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे एंड ट्राई टू यूज दैम इन सेंटेंस। वोकैबुलरी अच्छी करनी ही पड़ेगी। ऑफ कोर्स, क्यों करनी पड़ेगी वो रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, वर्ड्स को एवरीडे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि भाई डेली अगर आप सीखोगे तो एक टाइम पर आके आपको बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे। सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इस सिचुएशन में इस वर्ड के लिए क्या बोलूँ। भाई अगर आपको बोलना है कि मैंने उसे उधार पैसे दे दिए, अब उधार पैसे देने को या उधार देने को क्या कहते हैं भाई, यू डोंट नो, तो बस आप अटक गए, पूरा थॉट अटक गया आपका। उधार देने को जैसे कि लैंड कहते हैं, लैंड LEND, और उधार लेने को बोरो। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। फिर कुछ ऐसे ही कोई भी सिचुएशन आ गई जहाँ आपको अगर वर्ड नहीं पता, देन यू विल स्टक देयर and it would give you trouble in order to go ahead. So remember. And second point मैंने क्या बोला आगे, use them in a sentence. अगर कोई वर्ड सीखा, जैसे कि आपने एक वर्ड सीख लिया, मान लो ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है मूर्ति, है ना, जो खाता पीता, लाइक बहुत खाता पीता मिलता। तो मुझे कहना लाइक माई फ्रेंड इज ए ग्लटन, आई डोंट वांट टू बी ग्लटन। ऐसे दो चार एग्जाम्पल्स बना लो खुद के ऊपर। एक वर्ड और बताता हूँ, जैसे मान लो क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी। अब मुझे कह रहे कि भाई देखो, मैं अनाड़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट क्लमसी। ओके, ऐसे बोल दिया। या फिर तुम एक अनाड़ी हो, तुम्हें इतना भी करना नहीं आता, लाइक यू आर अ क्लमसी, यू डोंट नो हाउ टू डू दिस इवन। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स बनाओ अपने हिसाब से, ताकि वो प्रैक्टिस में आए और आप बोल भी सको। ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश करो वर्ड्स को। ओके, सो दिस विल मेक यू मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट एज वेल इन योर लैंग्वेज स्किल्स। तो ये आपकी जो स्पीकिंग की स्किल्स है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर देगा आपको, और आपको इतना कॉन्फिडेंट आएगा बोलने में, क्योंकि आपको वर्ड्स पता होंगे, नए वर्ड्स बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी मैं बताऊँ तो आई हैव अ स्टूडेंट, हिज नेम इज राजीव। लाइक उसको एक वर्ड पता चला कि भाई वेरी बैड की जगह मुझे फुल वर्ड बोलना है,
तो बस उनने 2-4 बार प्रैक्टिस किया, बोला, और जब मेरे साथ वो स्पीकिंग सेशन कर रहा था तो उसने वो वर्ड यूज़ भी किया। ही सेड लाइक दिस इज़ होपफुल एंड आई वाज रियली हैप्पी कि भाई ये पढ़ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को भी करना ही पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिसन एक्टिवली। यू नो लिसनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितना बोलना भी, बिकॉज आप लोग आज जो बोल रहे हो, दुनिया में हम लोग बचपन से बड़े तो हो गए बोलते बोलते, ये आया कैसे, सुन सुनकर, है ना। इफ़ वी हैडंट हर्ड एनीबडी तो हम बोलते ही क्या। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो लोग बाय गॉड यस ऐसा ना होया करें किसी के साथ, जो किसी को जो बोल नहीं पाते हैं, आई मीन सॉरी माई बैड, जो डेफ होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बचपन से ही सुन नहीं पाते। अब उन्होंने कभी सुना नहीं तो क्या ही बोलेंगे, बस वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो दिस इज़ वाई आई वांट टू से कि भाई लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुन रहे हो और इंग्लिश बोलते हुए अगर आप सुन रहे हो तो आप ऑब्वियसली वो आइडियाज़ मिलेंगे आपको कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस सिचुएशन में क्या यूज़ कर रहा है। कुछ लोगों को इंग्लिश में कुछ भी मतलब नहीं पता है, बट दे नो द मीनिंग ऑफ आई लव यू, दे नो द मीनिंग ऑफ आई एम सॉरी, दे नो थैंक यू, राइट। गाँव में भी आप चले जाओगे बोलोगे थैंक यू तो समझ जाते हैं वो, भले ही उनको ये नहीं पता कि थैंक यू का ये थैंक यू है क्या, थैंक का मतलब क्या होता है, थैंक्सफुल, व्हाट आर दीज थिंग्स, वर्ब है क्या है नहीं, ये दे डोंट नो, बट इसका मीनिंग पता है ना। तो ये पॉइंट होता है। तो लिसन एक्टिवली जब हम सुनते तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो पॉइंट को एक बार पढ़ते थे, पे अटेंशन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। सीधी सी बात है, ध्यान दो जब आगे वाले दूसरे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सुनो, ऑब्जर्व करो उन्हें अच्छे से, लिसन केयरफुली, ओके। वेदर इट्स इन मूवीज, टीवी शोज और रियल लाइफ कन्वर्सेशन, चाहे वो मूवीज़ में बोल रहा हो, चाहे टीवी शोज़ में बोल रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो आप, तो बहुत चलन चल रहा है, लाइक पीपल वॉच अ लॉट ऑफ वेब सीरीज, उसमें हो या फिर रियल लाइफ में कोई बात कर रहा हो, तब भी उनको सुनो गौर से। दिस विल हेल्प यू गेट यूज टू द लैंग्वेज। ये आपको मदद करेगा लैंग्वेज की आदत होने में, आपको बहुत अच्छी सी आदत हो जाएगी और उसको समझने में भी। बिकॉज इट हैपन समटाइम्स, लोग कहते तो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर जो बोलते कि हाँ मैं समझ जाता हूँ पूरा बोल नहीं पाता, लाओ ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ मी। अगर उनको इस तरह का घमंड है तो मैं उनका घमंड तोड़ने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि भाई मैं उस तरीके से मैं उनको ट्रीट करूँगा ना। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं समझ जाता हूँ, भाई नहीं, ऑलवेज नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। और मैं घमंड कैसे तोड़ूंगा मैं बता सकता हूँ आपको। देखो, अगर जैसे कि मुझे उससे कुछ बोलना है तो मैं वहाँ बेसिक वर्ड से यूज़ नहीं करने वाला, मैं थोड़ा हायर वर्ड यूज़ करूँगा जो शायद उसे ना पता हो। तो तुम कैसे कह सकते हो इस बात पर कि भाई तुम्हें नहीं पता, और तुम इस बात पर कैसे कह सकते हो कि तुम्हें सब समझ में आता है। नो, वी कांट से दैट, ओके। हाँ, कई हद तक समझ जाता हूँ, ये रखना, कॉन्फिडेंट देना है अपने को, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट में चीज़ें खराब होती हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में और आपको कॉन्फिडेंट बनाने में इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट फियर मिस्टेक्स। ओके, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलती करने से डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नहीं, पॉइंट क्या है इसका, ये देखते हैं। रिमेंबर दैट मेकिंग मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, डोंट बी अफ्रेड टू मेक दैम, इट्स हाउ यू इम्प्रूव। सीधी सी बात है भाई, रिमेंबर दैट, याद रखो, मेकिंग मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सीखने का तो हिस्सा ही है ना गलती करना। भाई अगर आपको बाइक नहीं आती है, पहली बार मैं बैठा दूंगा तो शायद कहीं आप गिर भी सकते हैं, कई बार आपसे बाइक स्टार्ट नहीं हुई, कई बार आपसे क्लच नहीं छूटेगा, करेक्ट, ये होगा। भाई आप पहली बार पबजी गेम खेल रहे हो सपोज, अब मैं आपको कह दूँ चलो आपको हेडशॉट करने हैं, किल करने हैं इतने सारे, क्या कर लोगे आप? नहीं हो पाएगा, आप ही को हेडशॉट कर दिया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो लोग खेल रहे हैं वो लोग मिस्टेक्स कर चुके हैं, वो सीख चुके हैं और वो कर देंगे। और अगर आपको आता है, आप प्रो प्लेयर हो, आप एक अच्छे प्लेयर बन चुके हो, मिस्टेक्स कर करके सीख गए हो, तो भैया आप गलती कहाँ करोगे? सीधी सी बात है, यू विल बिकम परफेक्ट। सीधी सी बात है यार, गलतियाँ तो होती हैं, पीपल मेक मिस्टेक्स, दिस इज द लाइफ, बट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मैं गलती करूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं गलती नहीं कर सकता, मैं हूँ, मैं कौन से खानदान से, फिर अंबानी के खानदान से आ रहे हैं, अंबानी में भी मिस्टेक्स की होगी, ये भी मिस्टेक्स की होगी लाइफ में। एनीवेज पॉइंट पे आते हैं अपने। सो द पॉइंट इज रिमेंबर दैट मेकिंग मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट बी अफ्रेड टू मेक देम एंड इट्स हाउ यू इम्प्रूव। तो उनको करने से मत डरो और उसी से हम इम्प्रूव होते हैं और सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऑलराइट। बेधड़क मिस्टेक करो, ओके।
अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ओशो को तो सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो ट्राई करना। ओशो बहुत पॉपुलर फिलोसोफर थे इंडिया के। इन्होंने, हम पता है, अमेरिका में भी एक छोटा सा शहर कह सकता हूँ मैं, शहर नहीं, छोटी सी कॉलोनी बसा दी थी, इतनी पावरफुल थी ये। खैर वहाँ के लोगों ने भेज दिया। मैं उनकी बात बताता हूँ मैं। तो उन्होंने एक बार ये कहा था कि भाई गलती करने से कभी मत डरो, कितनी भी बड़ी गलती हो या छोटी गलती हो, गलती करो लेकिन एक गलती दोबारा ना हो पाए, ये ध्यान रखो। क्या लाइन है? एक बार और सुनो। लाइक नेवर बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, मेक मिस्टेक्स होल हार्टेडली, बट कीप दिस इन योर माइंड, यू शुड नेवर रिपीट अ मिस्टेक, दैट्स द लाइन। कोई भी गलती दोबारा ना होने पाए। गलती होने तो जो हो रही है, बट मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड। अगर हाँ गलतियाँ दोबारा से हो रही है तो भाई यहाँ पर आप लापरवाह हैं, जूते खाने वाले काम कर रहे हो, तो कौन क्या ही कर सकता है। आपको समझाने से तो समझ में आएगा। ये बात है उनके लिए जो ना समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेट स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे अपने गोल्स बनाओ, उद्देश्य, अपने टारगेट्स बनाओ छोटे छोटे। क्या फ़ायदा है इसका? पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। स्टार्ट विद शॉर्ट कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स और फैमिली। एज यू बिकम मोर कंफर्टेबल, चैलेंज योरसेल्फ विद लॉन्गर डिस्कशन। पहले मैं ये पॉइंट समझाता हूँ, फिर मैं अपना एग्जांपल दूंगा। देखो भाई, पहला क्या कह रहा है ये, स्टार्ट विद शॉर्ट कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इन इंग्लिश। तुम अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, टीचर से, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी इंग्लिश जानता हो, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें करना शुरू करो इन इंग्लिश। ओके, थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबी, छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करो। एक्ट प्ले कर लो, कोई रोल प्ले कर लो उसके साथ कि भाई 2 मिनट तक एक एक्टिंग का रोल प्ले करते हैं, चल ठीक है ना, मैं तेरा नेबर हूँ और ऐसा कुछ भी, या फिर तू मेरा बड़ा भाई है, मेरे को परमिशन चाहिए, ऐसा कोई भी एक रोल प्ले करो, छोटे छोटे रोल, या फिर ट्राई टू टॉक अ लिटिल बिट। तो ऐसे करने से आपको क्या होगा, एक अकम्पलिशमेंट मिलेगी कि भाई मुझे थोड़ा सा बोलना है और बस मेरी बात खत्म। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे मान लो, मुझे पता है मेरा दोस्त इंग्लिश जानता है, बट मैं उसके पास जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा, मुझे चार्जर चाहिए। तो मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ हे ब्रदर, माई चार्जर इज नॉट वर्किंग, प्लीज गिव मी योर चार्जर। एंड उतना तो समझ ही जाएगा, अगर समझता है तो यस ऑफ कोर्स। So then thank you for giving the charger, I will give it back after 1 hour 2 hours, that's it। इतनी सी बात हुई, हमारा टास्क फिनिश। अब जब आपने इतना कर लिया होगा, अब घर आ रहे होगे ना, आता है तो सोचो यार क्या बात है, मैंने इतनी बात की और हो ही गया, बंदा समझ गया, मेरा काम भी हो गया। तो सेलिब्रेशन का टाइम है, कितना भी कर लिया तो। अब यही चीज़ आगे कभी और थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगा स्टेप। व्हेन यू गो समवेयर, किसी भी इंस्टीट्यूट्स में जाते हो एडमिशन के लिए, कॉलेज, वहाँ पर बात करनी है टीचर से, जाओ करो ना बेधड़क। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से भी आपकी चीज़ें पूरी होंगी। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें ठीक होगी। ये बात को मैंने समझा दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा कम बोलना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है और मेरी क्या बात आपको ठीक लगी, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ओके, और अच्छा, मैंने एक बात कही है एंड में कि कॉलेज इंस्टीट्यूट जा रहे हो, वहाँ टीचर्स वगैरह होंगे, फैकल्टी होती है, तो भाई उनके आगे हम लोग डाउन पड़ जाते हैं। डाउन पड़ने की जरूरत कुछ नहीं है, आगे वाला भी इंसान ही है, ठीक है, वो भी एक टाइम पर आप ही की तरह था। हो सकता है आपसे भी रद्दी हो, मतलब आपसे भी बैकवर्ड या फिर तुरंत अनाड़ी, एक बात की थी ना मैंने, अनाड़ी वर्ड की, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ रहा हो, आई मीन कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो बट उनने प्रैक्टिस की और सीखा और आगे बढ़ा, तो आप भी एक दिन बढ़ोगे। ओके, सो एवरीवन वाज द सेम। किसी के भी अपना, लाइक अगर किसी का लेवल 100 है और आपका लेवल 1 है तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं। सो दिस हैपेंस। तो आई जस्ट वांटेड टू से कि आगे वाला भी इंसान ही है, कुछ भी नहीं होता, बस ये माइंड दूर होता है कि भाई ये इतना बड़ा आदमी से कैसे बात करेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, नॉर्मल जाके बात करोगे तो और अच्छा लगेगा। चलो भाई ये कम से कम डरा तो नहीं। किसी भी सेलिब्रिटी से मिल रहे तो जरा बहुत, अरे सर फोटो लो, ये लो, अरे नहीं, ट्रीट देम नॉर्मली कि हाँ भाई तू भी एक इंसान है, बस अच्छा काम कर रहा है, लोग जान रहे हैं तेरे को, दैट्स द डिफरेंस। उनको फिर कूल भी लगा कि चल ये मेरे को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहा है, वो आपसे फ्रेंडली अप्रोच करेगा इन दैट केस, अगर आप नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं तो। जहाँ आपने उसको बना दिया भगवान, तो बस बन गया ना वो भगवान। एनीवे, चलो पॉइंट पे आते हैं हम नेक्स्ट। 7th पॉइंट रहेगा हमारा, ज्वाइन इंग्लिश क्लब। ज्वाइन इंग्लिश क्लब का मतलब है, सीधी बात है, इंग्लिश वाला दोस्ती यारी बनाओ अपनी, जो इंग्लिश बोलते हैं, ग्रुप बनाओ, कोशिश करो 4 लड़के जाओ कहीं इंग्लिश सीखो, घर पे आके खुद भी प्रैक्टिस करो,
रूम पे, घर पर, किसी के घर पर पॉसिबल नहीं, जाओ पार्क में जाओ, बैठ के बातें करो, क्या दिक्कत है, टाइम ही तो है खर्च करने के लिए। इफ यू हैव टाइम टू स्पेंड यू मस्ट डू इट। ओके, तो जॉइन इंग्लिश क्लब इफ पॉसिबल, जॉइन क्लब एंड ग्रुप्स वेयर पीपल स्पीक इंग्लिश। इट्स ग्रेट वे टू प्रैक्टिस एंड मीट न्यू फ्रेंड्स टू शेयर योर इंटरेस्ट। तो सबसे अच्छा तरीका है भाई, अगर तुम क्लब ज्वाइन कर ले, तो क्लब तो यहाँ इंडिया में कहाँ ही मिलते हैं अपने को, है ना। हर जगह ज़्यादा पैसा मांगे आपको, कोई सा भी क्लब हो, फ्री फंड का कुछ नहीं मिल पाता है। ऑलरेडी भिखारी की दुआ तब देता है जब आप उसे 1 रुपये देते हो, और वो भी सुना देते हैं 5 रुपये, है ना। एनीवेज, चलो वाइज वापस पॉइंट पे आते हैं हम अपने, क्योंकि वीडियो 20 मिनट से लंबी तो होनी नहीं चाहिए। ओके, तो या इट्स अ ग्रेट वे टू प्रैक्टिस। अच्छा तरीका है काफ़ी डेली स्पीकिंग करने से। इंग्लिश तभी आएगी जब जितना ज़्यादा बोलोगे, गलत सलत बोलो, भर के मिस्टेक्स करो, बोलते रहो उल्टा सीधा, बट रीडिंग भी करो, टिप्स भी फॉलो करो। मैं आपको आगे भी टिप्स दूंगा अगर इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब आप लोगों के कमेंट्स मुझे बताएंगे, अगर आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो ही तो आगे वीडियोज़ आएंगी, अदरवाइज यू नो। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वॉच इंग्लिश वीडियोज। वॉचिंग इन इंग्लिश वीडियोज इज ऑलवेज अमेजिंग। वॉचिंग इंग्लिश यूट्यूब वीडियोज, टेड टॉक्स बहुत मस्त लगता है, पता है आपको, उसमें लिरिक्स भी आती है, देखा करो, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली एक वीडियो देखो, सीखोगे भी और इंग्लिश भी सुनने को मिलेगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, और एजुकेशनल कंटेंट कैन बी बोथ फन एंड इंफॉर्मेटिव। यू विल ऑल्सो गेट यूज्ड टू डिफरेंट एक्शन भी पता चल जाएगा कैसे बात करते हैं अगर आप नए लोगों को सुनोगे। यूट्यूब पर वीडियोस देखो, मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखो, जो कितनी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी इंग्लिश में भी होती है, मजा आएगा। आईसो स्पीड, इसको देखो ना, स्लैंग्स बोलता है वो, इससे स्टाइलिश, कम ऑन, यू विल बी वॉकिंग गाइस, स्पीक लाइक दैट। ओके, तो पॉइंट पर आते हैं वापस। तो इंग्लिश वीडियोस देखना शुरू करो जिसमें लोग बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, मूवीज देखो, इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखो, सीधी बात है। बेमतलब की चीज़ें देखोगे जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो बस इंटरेस्ट गया तो बस हो गया काम खराब, कुछ नहीं हो सकता फिर तो। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, बिलीव इन योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, कॉन्फिडेंस ऑफन कम्स फ्रॉम विद इन। है सच बात है, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। अगर खुद पर विश्वास है तो ही तो चीज़ें होंगी। टेल योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, खुद को बताओ कि तुम ये काम कर सकते हो। सेल्फ टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बताता हूँ, और कॉन्फिडेंस ऑफन कम्स फ्रॉम विद इन। अबे खुद से अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अब देखो, आप ही को खुद को देख लो, अगर आप घर पे हो तो क्या शेयर होते हो ना, कहीं ग्रुप कहीं क्लासेस में चले गए, वहाँ पर आपके अंदर घर वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप घर पे अगर फ्रीज पे बोतल लेने भी जा रहे हो ना, तो बोतलों का स्टाइल से निकाल के उछालते हो, मटकते हुए आते होगे, नाचते हुए आते होगे, यू जस्ट शेक योर बॉडी एंड डांस। बट क्या ये चीज़ बाहर हो सकती है? नहीं। घर में एक अलग ही फीलिंग है, वहाँ पर एक अलग ही फीलिंग है। बट घर पे क्यों है? जबकि मैं घर पे हूँ, ये अंदर से फीलिंग आ रही है। आप एट यू और एट अ न्यू प्लेस, तो वहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि ये अपने आप अंदर से फील हो रहा है ना, सीधी सी बात है। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग, सेल्फ टॉक करो, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव करने से सब कुछ हो जाता है। एक बुक दी है द सीक्रेट, अच्छी बुक है काफ़ी, मेरे को पढ़ना है, मैंने भी पढ़ी नहीं है, सुना काफ़ी है, सो आई विल रीड दैट। ओके, अब बात करेंगे हम लास्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, तो पॉइंट काफ़ी अच्छा है ये वाला, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। भाई जो भी तरक्की हुई है उसको खुशी होकर उस चीज़ को सेलिब्रेट करो। मतलब सेलिब्रेशन करना तो जरूरी है यार, पास होकर सेलिब्रेट कर दो, क्या कूल फील आती है ना। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दो, लोग देखते हैं, याद भी आती रहती है, उस सेलिब्रेशन की याद में हम एक पल के लिए खुश हो जाते हैं। ऑलराइट, पॉइंट पढ़ते हैं हम। व्हेन यू अचीव अ गोल नो मैटर हाउ स्मॉल, वाओ ये तो राइमिंग हो गई। व्हेन यू अचीव अ गोल नो मैटर हाउ स्मॉल, सेलिब्रेट इट। ऑलराइट, रिवार्ड योरसेल्फ फॉर योर हार्ड वर्क, इट विल मोटिवेट यू टू कीप गोइंग। अब मैं समझाता हूँ भाई, देखो व्हेन यू अचीव अ गोल, कभी भी कोई छोटा सा भी टारगेट अचीव हो जाए, कोई भी हासिल हो जाए, कोई कभी आपने इंग्लिश में पूरा डेली रूटीन बोल के दिखा दिया, कभी आपने किसी से इंग्लिश में बात कर ली, किसी लड़की से जो खुश कर दिया, समझा दिया किसी को इंग्लिश में, कुछ वाओ भाई गोल है ये, तो सेलिब्रेट करो, 4 लोगों को बताओ, खुद के साथ पार्टी कर लो, जाओ दुकान पे मोमोज खा के आओ, चाउमीन खा के आओ, कोई मत भी करो, सेलिब्रेट इट, कोई मैंने अच्छा काम किया, मजा आए। रिवार्ड योरसेल्फ, खुद को रिवार्ड दो, कैसे भी कुछ भी, तो इट विल मोटिवेट यू टू कीप गोइंग, ठीक है ना।
हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ अचीवमेंट मिली है तो सेलिब्रेटेड विद फ्रेंड्स और समथिंग, वो और स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि ना बिलीफ सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं कभी मान लो मुझे कहना है कि आप मान लो ट्यूशन जाते हैं, कहीं क्लासेस जाते हो, ट्यूशन में आपका टेस्ट होना है नेक्स्ट वीक, और आपने कहा कि भाई इस टेस्ट में तो लाने वाला हूँ मैं फर्स्ट आने की कोशिश करूँगा। वोकैबुलरी का टेस्ट था, 200 वोकैबुलरी थी, आपने पढ़ ली। नेक्स्ट डे यू गो टू ट्यूशन, यू टेक योर टेस्ट, योर रिजल्ट कम्स एंड देन यू कम फर्स्ट, and now it's time to celebrate. You go out, you have your friends around you, you celebrate it and you talk about it. What is the celebration for? The celebration is all about your victory, that you have come first. Celebrate कर रहे हो तो मज़ा भी आएगा और वो एक याद बन जाएगी, और खुद को लगेगा कि भाई मैं सेलिब्रेट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव अचीव्ड समथिंग, कुछ बात हुई है यहाँ पर, मतलब कुछ किया है मैंने, एक पॉइंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम क्लब चले जाओ बस वोकैबुलरी में या टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ जाए, अरे नहीं इतना तो बजट भी नहीं, एक बार छोटी बड़ी जगह जाओ, कुछ भी खाओ पियो आओ, तो वट एवर यू हैड टू डू। मैंने अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप समझ चुके हैं अच्छे से और आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ ना बताओ, लेकिन ये टिप्स जरूर फॉलो करो। ओके, सबसे पहले तो इनमें से कोई भी 2-4 टिप्स उठा लो, पॉइंट्स लिखो, इसके खुद के नोट्स बनाओ, जो भी सुनो जो भी समझो उसको जब तक लिख के अपने पास नहीं रखोगे ना, माइंड में नहीं आएंगे। क्योंकि कितनी आप दिन में लाखों बातें सुनते होगे अच्छी अच्छी, सब थॉट आते हैं जाते रहते हैं। लिखो इसको, बातों को लिखो अपनी। ओके, और वीडियो शेयर कर देना जिसको वीडियो अच्छी लगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, हैव अ गुड डे।